हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड। मेरा नाम है अस्पाक। तो लाइव मार्केट में क्रूड ऑयल या एमसीएक्स के मैं आपको जो अल्टीमेट प्राइस एक्शन कोर्स है मेरा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी ये देखो, एक चैनल पैटर्न था। ठीक है, यहाँ पे एक चैनल था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, काफ़ी टाइम से चैनल के अंदर मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा था। अब क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये सपोर्ट होगा 6800। ठीक है, ये तो सपोर्ट लेवल होगा क्योंकि ये नीचे है, ये बार बार यहीं से मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, सबसे पहला सपोर्ट यहाँ पे था, धीरे धीरे ऊपर बना गया। तो इस सिनारियो को आप अपने माइंड पे थोड़ा सा रख लो, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर भी सपोर्ट होगा। ठीक है, अब उसका चिंता मत करो। तो मान लेते हैं ये एक, यहाँ पे मैं अगर से ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, ये वाला मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया इसका। ठीक है, ये था ट्रेंड लाइन, और उसके ऊपर का भी एक बैंड बना देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर तरीके से सब समझ आए। ये रहा ऊपर का बैंड। तो मार्केट इस तरह से ऑपरेट हो रहा था। अब क्या हुआ, इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 68 के आसपास जो सपोर्ट था ये वाला था। तो मार्केट ने क्या किया, चैनल को ब्रेकडाउन करने के बाद में ठीक वहीं पे आया है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ये आप बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो आपको इतना इजी लग रहा है। तो मार्केट एक्यूरेट वहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, बट यहाँ पे एक डे का 1 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सपोर्ट था, तो वो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आके सपोर्ट ले रहा है। एग्जैक्टली इस लोकेशन में 69,000 के आसपास, देखना 69,000 के आसपास ले रहा है। क्यों यहाँ पे क्यों सपोर्ट लिया, यहाँ पे क्यों सपोर्ट लिया, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ से बाइंग आया था। ठीक है, बाइंग जो आया था यहाँ से आया था। ये जो रेंज था ना यहाँ नीचे वाला, ये क्या था, यहाँ से क्लोज हुआ था बट गैप अप ओपन हुआ था। ये जो था गैप वाला एरिया ना, वो वहाँ फिल करने नहीं आया। तो मोमेंटम कहाँ था, यहीं से डायरेक्ट ऊपर गया था। तो बाई भी सपोर्ट कहाँ ले लिया, वहीं पे ले लिया। तो मेरे पीसी में था, यहीं पे लेवल ड्रॉ करके रखा था, जो मैंने पोजीशन बनाया था उसके अकॉर्डिंग में निकला। ठीक है, तो यहाँ पर आके एक देखो हैमर पैटर्न बनाया। तो आप यहाँ से ऊपर से गिर रहा था, यहाँ से गिर गिर के मार्केट अल्टीमेटली आया है। तो 7400 से आया है 79, बोले तो 500 पॉइंट का डाउन हो गया। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा। हर एक बायर को ये चीज़ पता रहता है, और ऑप्शन सेलर मतलब पुट वालों को भी पता रहेगा, तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे उस हिसाब से। तो यहाँ पे अगर से मैं इस शॉर्ट इसको टाइम फ्रेम को मैं छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे एक तो मॉर्निंग स्टार बनाया छोटे टाइम फ्रेम पे, फिर एक बार हैमर बनाया। ठीक है, बनाने के बाद अब क्या होता है, देखो जो हैमर होता है ना, वो 50% काम करता है रियल मार्केट में, और 50% से क्या होता है, 10% क्या होता है, हैमर ट्रैप हो जाता है, मतलब ब्रेकडाउन हो जाता है। 40% ऐसा चांस होता है मार्केट क्या होता है, वहाँ पे साइडवे हो जाता है। तो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मतलब वहाँ पे साइडवे होके एक फिर से कोई एक प्राइस एक्शन बनाता है, फिर मतलब ऊपर जाएगा या तो फिर नीचे आएगा, उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग होता है। तो आज से मैं ट्रेडर, मेरे को पता नहीं है अभी क्या करना है, तो वहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब नॉर्मल बंदे लोग क्या करेंगे, तो हैमर सबको ये यूट्यूब में हैमर की वीडियो मिलेगा, तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाता है, सब क्या करेगा, हैमर पे सब बाय करेगा, तुक्काबाजी करके। मान लेते हैं, अब मैं क्या करता हूँ इसके ना, ये आप देख लो सिचुएशन, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मार्केट वहाँ से 2 घंटे से टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये जो पोजीशन था ना, तो ये चैनल कहाँ से सपोर्ट यहाँ से लिया, तो चैनल यहाँ से, ये जो चैनल है तो इसका जो टाइम था देख लेना, 19 लिखा है, मतलब 21 लिखा है, बोले तो 9 PM हुआ है इंडिया पे। तो ये जो अब आ रहा है ना, ये जो टाइम फ्रेम है ना, 11 बज के 6 मिनट हुआ है, मतलब 2 घंटे से क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे साइडवे बिहेव करके, तो मतलब मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, मतलब एक रेंज बना दिया। कितना, ये इंडेक्स का प्राइस है 60 रुपये का। ठीक है, ये इंडेक्स का प्राइस है 60, ये चैनल से ये चैनल का दूरी जो है 60 रुपये का है। तो 60 रुपये पे इंडेक्स अगर से ट्रेड हो रहा है, तो ऑप्शन पे कितना बड़ा होगा, इन द मनी पे 20 रुपये बड़ा होगा। ठीक है, या तो फिर आउट ऑफ द मनी लेंगे तो 15 रुपये बड़ा होगा। तो चलते हैं सीधा जाके यहाँ पे ऑप्शन पे, मैं तो ऑप्शन के ऊपर ट्रेड करूँगा। तो ऑप्शन पे जाता हूँ, मान लेते हैं मैंने ये लिया था। ठीक है, ये अभी जस्ट ब्रेकआउट दिखाया। तो आज से मतलब आप एक ट्रेडर हैं, तो मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कराने के लिए बोल रहा हूँ। आपका अगर से ऑप्शन बाई किए होते तो क्या होता और सेल करने से क्या फ़ायदा होता।
तो आपको पता है कि यहाँ पर आया मार्केट, यहीं से हैमर बनाया यहाँ पे, तो यहाँ बड़ी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाना चाहिए। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप वहाँ पे ऑप्शन बाय करो। मेरा ऐसा इंटेंशन क्यों रहता है, देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि बोला 50% चांस रहता है, तो 50% भी कैसा जाता है पता है आपको? 50% ऐसे प्राइस भागेगा, ये है ना, ये एक कैंडल बनेगा सीधा यहीं पे हैमर बनाया, सीधा इतना लंबा बना देगा, 50 पॉइंट चला जाएगा ऑप्शन, कि 60 पॉइंट 70 पॉइंट XYZ कुछ भी चला जाए, मतलब एक बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा आपको लेते ही। ऐसे ही मतलब कोई भी तो इतना बड़ा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाता है, मतलब जिसका भी जितना कैपेसिटी रहता है उतना प्रॉफिट बुक करता है एक तरह से। जब भी ब्रेकआउट आएगा ऐसे आएगा, किसी को मौका नहीं देगा घुसने का, इतना बड़ा बड़ा बाई आ जाएगा वहाँ से। हैमर का वो पावर रहता है। नंबर टू, मान लो ऐसा नहीं हुआ आपके साथ में, तो क्या होगा? तो ये जो 2 घंटा यहाँ पे स्पेंड किया है ना, तो वही होगा आपके साथ पे। ये जो यहाँ पे 2 आवर यहाँ पे स्पेंड किया है, 5 मिनट के अंदर ये कर दे, ये जो 2 आवर मैं जैसे बताया आपको स्पेंड किया है, एक्सपायरी डे है, मान लो आप एक्सपायरी डे पे ट्रेड कर रहे हो। अब तो रोज़ एक्सपायरी है, कभी निफ्टी है कभी बैंक निफ्टी, जो यहाँ से यहाँ जो 2 घंटे से ये घूमा ना, यहाँ जो भी ऑप्शन बाई किया होगा वो लॉस करेगा। क्यों? मान लो आपने ये चैनल के बीच पे ही, आप तो चैनल के बॉटम पे खरीद नहीं सकते, कोई आपको तो बॉटम नहीं पता कि टॉप भी नहीं पता है। तो मान लेते हैं मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मार्क करता हूँ, इसका प्राइस जो है ना ये 40 से 60 के अंदर, तो आपने क्या किया, मान लेते हैं 50 पे बाई कर लिया, ठीक है। बट मार्केट 50 पे यहीं पे बाई करने के बाद आप देखो कितने बार वहीं 50 पे रहा है, अभी जस्ट 5-6 रुपये ऊपर गया, नहीं तो उससे पहले आप एक बायर हो कितना देर होल्ड करोगे? एक बायर को ना 10 से 15 मिनट मैक्सिमम मार्केट पे होल्ड करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है तो ऑप्शन बायर को लॉस होगा। तो एज अ ट्रेडर आप लोग जितने भी होंगे ऑप्शन बाई करके मैक्सिमम देख लेना आपका कैपेसिटी कितना टाइम में होल्ड कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट। तो यहाँ तो 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, आप एक एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हो, मतलब 50 रुपये का प्राइस अल्टीमेटली 40 के नीचे आ जाएगा, तो आप बाई करते हुए भी 10 रुपये लॉस करोगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्यों होता है? क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मार्केट अगर से चला गया तो 50 से एकदम से 100 चला जाएगा, वो तो मैं जानता हूँ, बट नहीं गया तो आप लॉस करोगे। और अगर से चला भी गया ना, अगर से आप ऑप्शन मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर से आप यहाँ पे ऑप्शन बाई कर रहे हो तो सिर्फ आपको तभी पैसा मिलेगा जब मार्केट डायरेक्शन में जाएगा, बड़ा सा मूव देगा। अगर से नहीं गए आप ऑप्शन बाय लॉस करोगे वहाँ पे पैसा। बट बाय आएगा तो बहुत बड़ा अच्छा बाय आएगा, आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे 2-3 सिनारियो डिस्कस करूँगा, तीनों को तरह का यूटिलाइज करना, और इस तरह से ही मार्केट रिवर्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसको फॉलो करना। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो जैसे कि यहाँ पे बाई आया, ठीक है, इसके बाद मार्केट में हो क्या सकता है, तो ये जैसे ये लोअर बैंड था ना, तो मार्केट क्या करेगा, ये जो ऊपर से गिरा है ना, तो ये एक चैनल जो बना रहा है, अगर से ये यहाँ पे चैनल का ब्रेकडाउन हो गया, आप देखोगे ये था पोल, ये था नीचे का फ्लैग, तो ये एक फ्लैग पैटर्न हो गया, तो मार्केट ऐसा प्राइस एक्शन करके नीचे भी चला जाने का चांस होगा। तो हैमर बनाए लॉन्ग टाइम फ्रेम पे कुछ भी बनाए, तो यहाँ पे हैमर वाले जितनों को हैमर दिखा होगा बाई करने के चक्कर में, क्योंकि वो हैमर सबको दिखेगा, लोग सब बाई करेंगे, इसीलिए थोड़े टाइम के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। बट मार्केट में अगर से प्रेशर होगा सेलिंग का ना, तो वो बाई वाला प्रेशर मतलब इतना हटा नहीं सकता, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो प्राइस एक्शन बना है, फिर थोड़ी देर के बाद जब इस तरह का पैटर्न होगा ना, तो लोग क्या करेंगे, यार मार्केट में बाई करके बैठे हैं ना, मार्केट ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, यार हमको तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम तो पैसे लॉस कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, पैसा लॉस करेंगे, फिर मार्केट में आके ना फिर से एक बार जब चेक करेंगे ना, यार यहाँ तो पोलन फ्लैग बन गया, मार्केट यहाँ से अब ऊपर के नीचे भी जाने का चांस हो गया, हालांकि हैमर तो बना था पहले, बट 2 घंटे के बाद उनको जब ये पैटर्न दिखेगा ना, सब क्या करेंगे, अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो मार्केट क्या होगा, इस पोल का फ्लैग का ब्रेकडाउन हो जाएगा, मार्केट नीचे चला जाएगा। सिचुएशन नंबर 1, ऐसे सी जो बाई किया होगा उसको लॉस होगा, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में सी को लॉस हुआ। नंबर 2 तरीका क्या होगा, मार्केट इस सिचुएशन है, मार्केट यहाँ पर होल्ड करेगा, होल्ड करने के बाद थोड़ा से और ये आ जाने दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा ना, ऊपर अगर से उसको जाना होगा ना, तो मान लो ये ऐसे बनाया, बनाने के बाद में ना ऐसे ऐसे यहाँ पे घूमेगा, घूमने के बाद में एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन, एक तो यहाँ से देखो कप के जैसे आया है, ये वाले सिचुएशन से यहाँ से आया है, तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, कप एंड हैंडल पैटर्न में इसको जैसे कन्वर्ट करेगा, जैसे ये टाइप का सिचुएशन हो जाए ना, हो जाएगा, तो सारे ऑप्शन बायर को दिखने लगेगा कि यार ये कप एंड हैंडल पैटर्न हो रहा है, थोड़ा सा उसका रिट्रेसमेंट आते ही बाय ऐसा होगा, फिर मार्केट में एक प्राइस एक्शन अपर साइड का हो जाएगा,
फिर ऊपर चला जाएगा मार्केट। ऐसे सिर्फ ऑप्शन बायर पैसे बना सकता है, ठीक है। और नंबर 3, तो ये नंबर 3 चीज़ें हैं। तो ये जो नंबर 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये जो है यहीं पे ही साइड में हो जाएगा टोटली मार्केट, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो ऐसे मार्केट में क्या करेगा, जो सी बाई किया होगा उसको लॉस होगा या तो फिर इक्वल पोजीशन में रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी देखेंगे, तीनों जो चार्ट में डिस्कस किया, तीनों चार्ट के अकॉर्डिंग सी जो बायर है ना, वो सिर्फ जब यहाँ से प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा तब भी पैसे बना रहे हैं। बाकी जो ये चैनल वाला बना तब भी सी वाला लॉस करेगा, और फ्लैग बन के डाउन भी हो तो सी वाला लॉस करेगा। तो सी वाला बाई करने का प्रोबेबिलिटी कितना हुआ, 1% हुआ उसका चांस है पैसे बनाने का। 2 बार क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है, लॉस हो रहा है उसको। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो बेटर हो सकता है आपका एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे क्या करना है, पी को शॉर्ट कर देना है, पी को सेल कर देना है, तब भी आप 2 तरह का से प्रॉफिट करोगे। क्यों, वो देखो। अब मान लेते हैं जो मार्केट में ये फ्लैग था और ये इसका पैटर्न बन रहा है, तीनों तरीके से, आप 2 तो नहीं करूँगा, तीनों तरीके से आप पी में सेल करके आप तीनों तरीके से पैसे बनाओगे, तीनों तरीके से, ठीक है। एक ये जो फ्लैग बनाया आपने, मान लो यहीं पे ये हेड एंड शोल्डर में हैमर बन गया था आधे घंटे में। तो आपने देखा जो 9 बजे से जो आपने देखा कि 11 बजे का टाइम है, 2 घंटा यहाँ जो टाइम वेस्ट किया, 2 घंटे के थीटा डीके में मान लो आपका 50 रुपये का ऑप्शन था ना, वो आ जाएगा 30 को 2 घंटे के अंदर। कम के नहीं भी आया ना, 40 को आ जाता है। तो आपको क्या हुआ, ये 2 घंटे के अंदर सिर्फ होल्ड करके बैठा तो आपको थीटा डीके का 10 रुपये मिला। आपके पास 100 क्वांटिटी ऑप्शन सेल है तो आप बैठ के 1000 रुपये कमा लिया, ठीक है। नंबर 1 आपको प्रॉफिट हुआ। नंबर 2, मतलब मार्केट यहीं से नीचे भी नहीं आया, मार्केट साइडवे हो गया, आपने देखा प्रॉफिट बुक किया। अगर से भी मार्केट यहाँ से गिरावट होने लगता है ना, ये देखना 50 से 30 आके जब तक ऊपर जाएगा ना, ये तब भी आप ही के प्राइस के पास ही रहेगा। सेलिंग प्राइस आपका 50 था, नीचे आ गया 30, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया था। मतलब मार्केट क्या अब हो जाएगा ना, मार्केट अब इस चैनल को ब्रेक करके, इस चैनल को ब्रेक करके एटलीस्ट यहाँ तक आने से आपको लॉस होगा, तब भी नहीं तो नहीं। कहने का मतलब क्या है, जो अभी 50 से 30 को आ गया है, वो जो प्रीमियम डीके हुआ है 20 पॉइंट्स का, कम से कम वहाँ उसको एक्स्ट्रा मार्केट को गिरना पड़ेगा 30-40 रुपये, तब भी वो आपका जो 20 रुपये का गैप है उसको वो मेंटेन कर सकता है। नहीं तो सेम प्राइस पे वो मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि वो जो आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिला है, उसको अगर से उसको उस चीज़ों को मेकअप करना है ना, जैसे कि आपको 100 किलोमीटर जाना है, आप 60 के स्पीड से जाओगे तो 1.5 घंटे पे आप पहुंच रहे हो। तो आपने क्या किया, तो आपने 30 की स्पीड से गए, ठीक है। आप 30 के स्पीड से गए, 2 घंटे पे कितना हो गया, 60 किलोमीटर चले गए आप। बट फिर भी आपको 40 किलोमीटर बच रहा है ना। आप जहाँ पे 1.5 घंटे पे जा रहे हो, वहाँ पे आप 2 घंटा भी हो गया, आप पहुँच नहीं पा रहे हो। तो आपको क्या है, शॉर्टेज हो रहा है। जो वो जो टाइम है ना, वो टाइम टेकिंग ड्यूरेशन की वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 25-30 पॉइंट गिरेगा। तो आप अगर से ट्रेडर हो तो आपको पता नहीं क्या है कितना पॉइंट गिरेगा, मैं कहाँ से निकल जाऊँगा, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके डेफिनेटली निकल जाओगे, ठीक है। नंबर 1 आपने प्रॉफिट बुक किया। नंबर 2 क्या होगा, आपने यहाँ पे पी भी शॉर्ट कहाँ का करना है वो भी बताते हो। पी शॉर्ट करना है ये जो लोअर लेवल जहाँ पे सपोर्ट है उसका, उस लेवल का यहाँ का स्पॉट का स्ट्राइक प्राइस देख लेना। मान लेते हैं इंडेक्स का ये स्ट्राइक प्राइस है 19,000, तो अब ये 19,000 ये है, ये 19,200 है। तो आपको 19,000 का ही शॉर्ट करना है, 19,200 का नहीं करना। क्योंकि आप ये मत सोच के करना कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, ये तो जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ऐसा भूल मत करना। मार्केट जब पूरा साइड में हो जाएगा ये कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये तभी भी उसका इन द मनी रहेगा, या तो फिर आउट ऑफ द मन आईटीएम रहेगा, इन द मनी होगा, या तो फिर एटीएम रहेगा, उसका प्राइस नहीं जाएगा। तो ये लेवल का करने से क्या है, ये सपोर्ट से मार्केट थोड़ा भी 2-4 पॉइंट भी ऊपर आना तो उसके नीचे का क्या रहेगा, आउट ऑफ द मनी, तो वो जीरो होगा, आपको प्रीमियम उसका मिलेगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ नीचे का सेल करना, ऊपर नहीं हमेशा। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले लिया मान लेते हैं, ठीक है। ये तो कंडीशन 1 में आप प्रॉफिट बुक किया। कंडीशन नंबर 2 क्या था, मार्केट यहाँ पे ये चैनल को धीरे 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 साइड में हो गया, मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, साइड में हो गया मार्केट, तो आप सी बाई करके पैसा लॉस किए। यहाँ पे अगर से पी सेल किए होते आपको प्रॉफिट होता। क्योंकि मार्केट ये रेंज में जो रहा 2 घंटे 3 घंटे, यहाँ पे आपको प्रीमियम डीके का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, वो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 2 घंटे पे। बट वहाँ पे ऑप्शन बाय उतना ही रुपए लॉस करता, ठीक है।
तो यहाँ पे चैनल ब्रेक नहीं हुआ और आपको प्रॉफिट भी मिल गया, क्योंकि आप ऑप्शन सेलर थे, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा जो थीटा डीके होगा उसके अकॉर्डिंग। 2 घंटे का थीटा डीके जैसे कि 20 रुपये हो गया ऑप्शन में, या 15 रुपये जो भी होता है एक्सपायरी डे पे, तो उसका आपको बेनिफिट मिल गया। नंबर 3, जैसे कि मैं बोला आपको, ये कप एंड हैंडल टाइप का जब बनाएगा तब भी जब आप पी शॉर्ट किए हो यहाँ पे, तो इस लेवल पे तो मार्केट नहीं है ना, अब धीरे धीरे जा रहा है, तो पीई का प्राइस क्या होगा, मार्केट ऊपर जाए तो डीके होगा, आपको तीसरे सोल्यूशन में भी आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जिस तरह का पैटर्न बनेगा, अगर से आप यहाँ से पुट शॉर्ट करेंगे तो आपको तीनों डायरेक्शन में पैसे मिल रहे हैं। जब आप ऑप्शन बाई किए हो तो आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपको पैसे मिल रहे हैं, जब वो मार्केट ट्रेंडिंग होगा। ट्रेंडिंग भी कंडीशन ये है, मार्केट में तुरंत बाई आना चाहिए। और बाई का भी सिचुएशन इस तरह से होता है, देखो कि जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बाई आ गया, आधे घंटे पे हैमर आ गया, ये ठीक है, ये आधे घंटे का चैनल है, तो वो क्या करेगा ना, तो ये धीरे 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 ऊपर जाएगा, तो आके फिर से नीचे आएगा। तो यहाँ से जो यहाँ को आया, अब पहली बार अगर से यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ का जो ट्रैवल किया ना, मान लेते हैं वो एक 40 पॉइंट का था कि 20 पॉइंट का था। 20 पॉइंट में तो आप लो पे बाई नहीं करोगे, क्योंकि कैंडल का शेप तो चेंज नहीं हुआ होगा ना। अब कैंडल का जब तक अब कैंडल ऐसा ही था रेड, तो आप इसको देख के बाई नहीं करोगे। आप बाई कब करोगे, जब इसका शेप ऐसे हैमर में चेंज होगा। अब ये जब हैमर में चेंज होगा तो यहाँ से जो ये जो रेंज रहा बॉडी का, ये जो एरिया यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया रहा, इसको तो आप भूल जाओ, क्योंकि यहाँ जब था आपने बाई नहीं किया था। आप बाई कहाँ करोगे, जब ये हेड एंड शोल्डर मतलब हैमर बनेगा तब बाई करोगे। तो ये जो रेंज है ना, मान लो ये एक 20 रुपये का रेंज था यहाँ, तो आप बाई नहीं कर सकते। आप बाई करोगे क्या, हैमर के ऊपर में, यहाँ से और मान लेते हूँ 20 रुपये ऊपर जाता है। तो यहाँ से जब एक 20 रुपये ऊपर जाएगा ना, जो पहले बार एंट्री किया होगा ना, उसको सिर्फ छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, मार्केट से वो निकल जाएगा। जैसे अभी मेरे साथ हुआ था, देखो मैंने क्या किया, इसको 48 पे बाई किया, ठीक है, सेम ऑर्डर को मैंने कितने पे, 800 क्वांटिटी 46 पे बाई किया, 48 पे सेल मार दिया। तो मेरे को क्या है, मैंने 800 क्वांटिटी, 8 बोले तो एक होता है 100 क्वांटिटी, यहाँ पे 8 हुआ तो 800 क्वांटिटी मैंने 46 पे लिया, 48 पे बेचा, तो मेरे को 1630 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ उस पर। तो मैंने कितना किया, 2 पॉइंट बुक किया। बट अभी प्राइस क्या चल रहा है उसका, 68 के आसपास, 69 सॉरी 60, मेरे को टोटल 63 चल रहा है। तो मैं जब सेकेंड टाइम पे अगर से वहाँ पे बाई किया होता ना, तो मेरे को बड़ा प्रॉफिट होता। क्यों, देखो पहले बार जब ये ऊपर गया ना, जब ये यहाँ से पहले बार ऊपर गया, तो मैं यहाँ पे बाई किया था 46 के आसपास, ठीक है। तो यहीं पे मैं निकल गया था 2 पॉइंट, जैसे ही 48 आया तो मार्केट ऊपर जाके देखो नीचे आया। पहले बार पे ऊपर नहीं गया, गया नीचे आ गया। तो एक बार तो यहीं पे आया था मार्केट, दूसरी बार आ गया, तो उसके बाद जब मार्केट गया देखो इससे हाई गया। तो हमेशा पहले बार पे आप बाई मत करो, इस एंगल पे आप बाई मत करो। बाई करना है तो ना सेकंड एंगल पे बाई करना, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्यों, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, ये एक डबल टाइप टॉप टाइप का डब्लू टाइप का पैटर्न बन जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये डब्लू पैटर्न है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरा, ये जो रीटेस्ट एरिया है, रीटेस्ट होकर मार्केट ऊपर जा रहा है, दोबारा आपको प्रॉफिट करने को मिलेगा। तब जब आप लोगे ना, आपको एक बड़ा प्रॉफिट, जब सेकेंड टाइम पे मार्केट जाता है ना कहीं भी सपोर्ट लेके, तो अच्छा खासा मार्केट मूवमेंट होगा। और अगर से गलती से इसका ब्रेकडाउन भी हो जाता ना, तो आप देख आपकी आंखों के सामने होता यार ये तो ब्रेकडाउन दे रहा है, मैं यहाँ पे सी एंट्री नहीं करूँगा, तो आपको वहाँ से लॉस से भी बच जा सकते थे, अगर से ये फेक ब्रेकआउट होता तो, ठीक है। तो इस तरह से ये है मेरा अल्टीमेटली प्राइस एक्शन कोर्स, जिस पे आपको पूरी तरीके का डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस, किस तरह से सिचुएशन होगा तो आप किस तरह का मतलब ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।